विक्रम@1978 में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी क्रम में आगे देखते हैं कि मराठा और अंग्रेज के बीच क्या क्या संघर्ष हुए और अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकला। मराठा साम्राज्य जो था एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। अंग्रेज बहुत दिनों से चाहते थे कि किसी प्रकार से हम लोग मराठों पर अगर अपना अधिकार कर लें तो हमारा भारत विजय का सपना साकार होता हुआ प्रतीत हो जाएगा, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस प्रकार से यहाँ पर आए वो और किस प्रकार से अपनी यहाँ पर अपने शासन को यहाँ पर अस्थायी रूप से चलाएं। पानीपत की लड़ाई के पश्चात 1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बना। 1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बना। माधवराव बहुत ही कुशल प्रशासक था। उसको पता था कि राज्य में किस प्रकार से शासन किया जाएगा और किस प्रकार से बाहरी युद्धों से बचा जा सकता है और किस प्रकार से उनका मुकाबला भी किया जा सकता है। इसलिए जब माधवराव पेशवा बना तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो मराठाओं की जो शक्ति थी, जो क्षीण हो चुकी थी, उस शक्ति को पुनः से फिर से एकत्रित करके उनका पुनर्गठन किया। अब अंग्रेज लोग देख रहे थे कि माधवराव अपनी शक्ति का विकास कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो यहाँ पर आए और मराठाओं के साथ कुछ संघर्ष संधि कुछ करें। लेकिन जैसे ही माधवराव प्रथम की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ कि वहाँ पर अब ये हो गया कि माधवराव की जब मृत्यु हो गई तो कौन गद्दी पर बैठेगा। माधवराव के भाई थे रघुनाथ राव और माधवराव का छोटा भाई था नारायण राव। तो सर्वसम्मत से वहाँ पर ये हुआ कि नारायण राव को गद्दी पर बैठा दिया गया। माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके छोटे भाई नारायण राव को गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन जैसे ही नारायण राव गद्दी पर बैठा तो उसके चाचा रघुनाथ राव को सहन नहीं हुआ। क्योंकि वो खुद चाहता था गद्दी पर बैठना। तो उसने क्या की, नारायण राव की हत्या कर दी। अब यहीं से देखिए, हत्या करने के बाद से ही अब यहीं पर देखिए अब अंग्रेज लोग यहाँ पर कैसे आते हैं और कैसे कैसे अपनी शक्ति का यहाँ पर विस्तार करते हैं। तो जब रघुनाथ राव ने हत्या कर दी और स्वयं को रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए कि माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका छोटा भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव को यह सहन नहीं हुआ। उसने नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन फडणवीस के नेतृत्व में, फडणवीस बहुत एग्जाम पूछता था किसके नेतृत्व में किसने रघुनाथ राव का विरोध किया था। फडणवीस के नेतृत्व में रघुनाथ राव का विरोध किया गया। विरोध करने पर क्या किया गया कि रघुनाथ राव को गद्दी से हटा दिया गया। अब नारायण राव के पुत्र का नाम था माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय, देखिए माधवराव प्रथम कौन थे, नारायण राव के बड़े भाई, और नारायण राव के लड़के का क्या नाम था, माधवराव द्वितीय। तो बाद में फडणवीस के नेतृत्व में माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया गया। तो रघुनाथ राव उस समय सोचा कि अब कैसे हम फिर से इस शासन को अपने अंदर लें, इस शासन को हम कैसे फिर वापस लें। तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि कैसे पाए। तो वो तुरंत उसने शरण ली, अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों से मिलने के लिए रघुनाथ राव कहाँ चला गया, मुंबई चला गया। अब देखिए जब ये अंग्रेज से मिलने जब खुद मुंबई चले गए, अंग्रेजों का बहुत पहले से ये था कि किसी प्रकार से कहीं पर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो, आपस में कोई विवाद हो, कि हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए, हम लोगों को आने का रास्ता साफ हो। उस रास्ते को किसने दिया, रघुनाथ राव ने। एक खुद अंग्रेजों से मिलने के लिए मुंबई चले गए।
अच्छा, जब ये मुंबई चले गए तो अंग्रेज लोग ने इनके साथ एक संधि की। उस संधि को हम सूरत की संधि के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। देखिए आप लोग जब चीज़ों की एक दूसरे से कोरिलेट करके चलेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए पढ़ने के लिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो डेट इसकी भूलती भी बहुत है। तो 1775 ईस्वी में बहुत पूछा जाता है किसकी संधि हुई थी? 1775 में सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, सूरत की संधि हुई थी। अच्छा, जब संधि हुई तो संधि अंग्रेजों और इनके बीच हुई थी, रघुनाथ राव के बीच। तो रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने क्या किया कि सैन्य शक्ति देने के लिए अपनी सेना तो देंगे, लेकिन अपनी सेना जब अंग्रेज देंगे तो उसके एवरेज में कुछ इनको तो लेंगे ही। तो उन्होंने क्या किया कि हमको अपना एक स्थान सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र का सौदा किया। सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र क्यों इस क्षेत्र का सौदा किया सालसेट? क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे अगर हम सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा जो है भारत पर पूरा जो अधिकार करने का सपना है उसका कहीं न कहीं उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो रघुनाथ राव को उन्होंने अंग्रेजों ने क्या दी? सैनिक सहायता दी, और बदले में उन्होंने क्या किया कि सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र देंगे। और जो सैन्य लोग दे रहे हैं, देखिए अंग्रेज लोगों के साथ जो सैन्य दे रहे हैं, सैन्य शक्ति, इसका पूरा खर्चा भी यही देंगे। कौन देगा? रघुनाथ राव। अच्छा, 1776 ईस्वी में मराठों के साथ पुरंदर की संधि हुई। 75 में सूरत की संधि हुई है, और 1776 में भी बहुत पूछता है किसकी संधि हुई है? पुरंदर की संधि हुई है। अब क्या हुआ? पुरंदर की संधि में क्या हुआ? माधवराव द्वितीय को पेशवा, बहुत इन दोनों के बीच काफ़ी वाद विवाद हुए, लेकिन सबसे अंतोगत्वा निर्धारित किया गया कि माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया। और इसके बदले में देखिए अंग्रेजों की चाल, सालसेट पहले किससे प्राप्त करना चाह रहे थे? रघुनाथ राव से, सालसेट और बेसिन। अब सालसेट किससे प्राप्त हो गया इनको? माधवराव से। अच्छा, उसके बाद बंबई सरकार पुरंदर की संधि का विरोध किया। बंबई सरकार ने पुरंदर संधि का विरोध किया। अच्छा, उसके बाद 1782 पूछता है 75 में सूरत की संधि हुई है 1775, 1776 में पुरंदर की संधि हुई है, 1782 में सालबाई की संधि हुई है। सालबाई की संधि में क्या हुआ? सालसेट एवं एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों के पास रहेंगे। देखिए इन लोगों को जो सपना था वो सपना अंग्रेजों का पूरा होना शुरू हो गया। पेशवा द्वारा रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई। तो आज हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा है। इसके बाद हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारा जो इसका 2 वीडियो और 3 वीडियो और है उसको आप लोग देखिए। धन्यवाद।